प्रेशर है इकोनॉमी पे, एंड यू आर सीइंग दैट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक प्राइसेस ऑल्सो। आप उठते हैं, मार्केट निफ्टी 500 पॉइंट डाउन हो जाता है, अगले 2 दिन 200-300 पॉइंट रिकवर करता है, फिर 500 पॉइंट डाउन हो जाता है। सो देर इज पैनिक इन द मार्केट, देर इज फियर इन द मार्केट, बट एज वी ऑल नो कि पैनिक एंड फियर गिव्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, एंड प्रोबेबली ईरान एंड इसराइल वॉर, 2 साल बाद जब आप पीछे देखेंगे and you will feel that okay, this was one of the best opportunities where I could have invested money। जैसे आज अपन कोविड के बारे में सोचते हैं जी, आज अपन रशिया यूक्रेन के बारे में सोचते हैं कि काश वो टाइम पे मैंने पैसा डाल दिया होता। अगेन वो काश वाला फेज आ गया, एंड इफ थोड़ा हिम्मत का बात है, इफ यू जस्ट एबल टू बाय द राइट स्टॉक्स एट दिस टाइम, देन यू गॉट टू मेक वेरी गुड रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 2 years। फाइंड द राइट स्टॉक सर, स्टेटमेंट बहुत सुनने में अच्छा लगता है। हर एनालिस्ट, हर एक्सपर्ट इस समय कह रहा है बहुत नीचे मिल रहे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं। जब बाजार ऊपर चढ़ता जा रहा था तो निवेशक ये सोच रहे थे कुछ सस्ता मिल जाए, अब लीजिए पूरी बास्केट सस्ती हो गई है। लेकिन एक चिंता भी है कि हम कैसे मान के चलें कि यहाँ पे बॉटम बन गया है, विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि 2 तरीके के व्यूज आ रहे हैं हमारे पास। हर तरीके की ब्रोकरेज रिपोर्ट हम पढ़ते हैं और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं हमारे चैनल पे। कुछ कहते हैं कि इस समय बाजार से दूरी बना दीजिए क्योंकि बाजार कितना गिरेगा समझ में नहीं आ रहा। कुछ कह रहे हैं कि बाय करने का अच्छा टाइम है, आप खरीदारी कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए। मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशक बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इस समय। लार्ज कैप्स इतनी बुरी तरह करेक्ट हो चुके हैं कि एक होता है करेक्ट करना, एक होता है पूरी तरीके से टूट जाना, और एक होता है निवेशकों को पैनिक कर देना। ये थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं लार्ज कैप्स के टर्म्स में। वो लार्ज कैप जो वोलेटाइल मार्केट में निवेशकों के पोर्टफोलियो को स्टेबल रखते थे। तो अब ये कि पैसे कहां लगाएं, कौन से सेक्टर्स को चुने, किस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कहां पे दांव लगाना सही? एब्सोल्युटली, अगर आप लार्ज कैप को देखेंगे तो लार्ज कैप पहले तो इन्होंने परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। सो अगर आप रिलायंस को देखें तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईटी, आईटी पे अपन अलग से बात करते हैं। आईटी को छोड़ के अगर आप निफ्टी को देखेंगे, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी हो जाता है, रिलायंस हो जाता है, इन्होंने कुछ ग्रेट परफॉर्मेंस दी हुई है नहीं। उनको छोड़ के यू हैव योर एशियन पेंट्स एंड अदर स्टॉक्स विच आर अगेन बाय लार्ज एट अ वेरी बिग वैल्यूएशन, ऑलरेडी काफी स्टीप वैल्यूएशन पे वो थे 2022 के बुल रन के बाद। पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने कुछ ग्रेट परफॉर्मेंस दिया नहीं है, बिकॉज ऑल द सेक्टर्स हैव बीन साइडवेज। और उसके बाद जब इतना बड़ा फॉल आ जाता है बिकॉज ऑफ एन अनसर्टेनिटी, जब ईरान इजराइल का वॉर होता है, इट इज एन अनसर्टेनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लार्ज कैप, क्या स्मॉल कैप, सब 2-2, 3-3%। आज अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे, निफ्टी भी 2% नीचे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज अ वॉर, कोई ये नहीं सोचता कि मेरे पास लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, बिकॉज एफआईआईज अगर आप देखेंगे तो मेजरली लार्ज कैप्स में ही पोजीशन बना के बैठे होते हैं। सो दे विल कीप सेलिंग। लार्ज कैप्स लोगों को इतना खटक क्यों रहा है? क्योंकि लार्ज कैप्स ने पहले तो परफॉर्मेंस ही नहीं दी है, प्लस ईरान इजराइल वॉर की वजह से सेलिंग आ रही है। सो ओवरऑल एक तो जीरो रिटर्न है प्लस सेलिंग, विच इज द रीजन व्हाई पीपल आर लाइक कि लार्ज कैप्स आर नॉट परफॉर्मिंग, लार्ज कैप्स हमें सेफ्टी देनी चाहिए। लार्ज कैप्स उतना ही गिरे जितना मिड कैप स्मॉल कैप गिरे, बट फर्क इतना है कि मिड कैप स्मॉल कैप ने काफी रिटर्न दिए फिर वो गिरे, और लार्ज कैप्स ने रिटर्न ही नहीं दिया और वो गिरते जा रहे हैं। एंड अगर आप निफ्टी एज अ होल पे बात करेंगे, यू सी द बिगर प्रॉब्लम इन निफ्टी इज निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई से 40% नीचे, 40%, व्हेन आई से 40%, कंपनी लाइक टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, these were one of those companies जो 2011 या 2020 में कोविड का फॉल आया था तो लोग कहते थे कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो टीसीएस ले लो, इंफोसिस ले लो, क्योंकि इंडिया का आईटी इज नेवर गोइंग टू गो फॉर अ टॉस। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर आईटी? आईटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जो उनको पाइवटल शिफ्ट करना था एआई की तरफ, जो नोकिया को शिफ्ट करना था टच स्क्रीन फोन्स की तरफ, जो नोकिया नहीं कर पाया, जिसकी वजह से नोकिया हैड द बिगेस्ट फॉल ऑफ इट्स लाइफ। सिमिलरली इंडियन आईटीज, यू सी, अगर आप ग्लोबली चेक करें, ओके, राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट साउथ कोरिया, कॉस्पी, केओएसपीआई जो उनका निफ्टी है, कॉस्पी सिर्फ 2 शेयर की वजह से चल रहा है, सैमसंग एंड हाइनिक्स। दोनों आप देखेंगे दोनों एआई एंड सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है। अगर आप जापान के अंदर जाएंगे, अगर आप ताइवान के अंदर जाएंगे, ताइवान का टीएसएनसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान का इंडेक्स, जापान का इंडेक्स, साउथ कोरिया का इंडेक्स, एवरीबॉडी इज गिविंग अ ग्रैंड स्लैम रन, बिकॉज अगर कोई 2 सेक्टर चल रहे हैं तो वो है एआई और सेमीकंडक्टर्स। अगर आप नैस्डैक को देखेंगे, अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे, एआई हैज बीन द स्ट्रक्चरल बुल रन। इंडिया बुल रन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया क्योंकि हमारे पास इस बुल रन का लीडिंग सेक्टर जो एआई था वो है ही।
वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ आईटी। अगर आप देखने जाए तो बिफोर द एआई थिंग केम, सबको इंडियन आईटी पसंद है बिकॉज बेस्ट सर्विसेज, एकदम लो कॉस्ट। बट राइट नाउ एंथ्रोपिक का क्लॉड आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, डीप सीक आ गया है, गूगल का जेमिनाई आ गया है। दे आर फैंटास्टिक। वन वेबसाइट जिसको बनाने के लिए आपको एक कोडर की जरूरत होती थी, आज वो वेबसाइट आप 25-50 मिनट के अंदर खुद ही बैठ के उसको कमांड देके बना सकते हैं। सो इंडियन आईटी एज अ रोल, एंड वी आर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ एआई। अभी तो एआई का जर्नी शुरू हुआ है। सो आई थिंक दैट एज एंड व्हेन एआई प्रोसीड्स, एआई का रोज आप देखेंगे तो बेटर। पहले 1 साल पहले चैट जीपीटी वाज फैसिनेटिंग कि वाओ, चैट जीपीटी एक ईमेल लिख सकता है, एंड टुडे यू जस्ट गिव चैट जीपीटी एनीथिंग, वो आपको दुनिया की कोई सबसे बड़ी से बड़ी रिपोर्ट बना के दे सकता है। सो एज वी आर मूविंग क्लोजर टू आईटी, एज वी आर मूविंग क्लोजर टू एआई, आई एम सॉरी, उतना ही निफ्टी आईटी और प्रेशर में आते जाएगा। बहुत बड़े नाम है तो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं कर सकते, कंसोलिडेशन फेज में चले जाएंगे। बट निफ्टी का एक बहुत बड़ा चंक इज आईटी, एंड यू सी ऑल द मेजर म्यूचुअल फंड्स, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो आप देखते हैं, दे ऑल हैव अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ देयर एक्सपोजर टू आईटी। एफआईआईज आईटी बेचते जा रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा दे रहे, वही म्यूचुअल फंड आईटी खरीदते जा रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक दैट लार्ज कैप्स से अगर आप देखते हैं तो लार्ज कैप्स एज अ होल आईटी से दूर रहे। बाकी लार्ज कैप्स में काफी अच्छा वैल्यूएशन गैप है आपको, बिकॉज एक तो जीरो परफॉर्मेंस प्लस डिप आया है। सो लार्ज कैप ऑफ कोर्स अब ब्लाइंडली यू कैन बाय। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशन इतने भी अच्छे नहीं है। सी व्हेन आई एम एन एफआईआई, ठीक है, आज मेरे पास दुनिया में किसी भी कोने में जाके पैसे डालने की कैपेबिलिटी है, तो मैं इंडिया में आके क्यों पैसा, वेयर इंडिया इज जस्ट 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो, मैं रखूं नहीं रखूं इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। सो एफआईआई दे आर कॉन्स्टेंटली सेलिंग। आप मार्च महीने के फिगर्स अगर निकालेंगे तो एफआईआई हैव सोल्ड क्लोज टू मोर देन 80,000 करोड़। और रोज आप उठिए, सुबह उठ के 5,000 करोड़ बेच के चले जाते हैं। पहले क्या होता था, 1,000-2,000 करोड़ बेचते थे, बड़े दिनों पे 5,000 करोड़ बेचते हैं। अब 5,000 करोड़ इज द न्यू नॉर्मल, और बड़े बड़े दिनों पे 10-10,000 करोड़ का माल बिक के चले जाता है। सो at this point of time the mid caps and the small caps, of course, because जो डिप आया है, 2 साल का टाइम करेक्शन हुआ है, उसके वजह से स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर अवेलेबल एट अ ग्रेट वैल्यू। बट इतने भी वैल्यूएशंस अभी उनके सस्ते नहीं है कि अगर आप ग्लोबल से कंपेयर करें तो देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड। सो व्हेन यू आर बाइंग स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये डिप के अंदर अच्छे और बुरे स्टॉक्स दोनों करेक्ट। सो आई वुड सजेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टॉक्स देखिए जिनके मैनेजमेंट काफी क्लियर है, दे हैव अ स्ट्रक्चरल टेलमेंट। फॉर एग्जांपल मेटल्स एज अ सेक्टर, मेटल्स एज अ सेक्टर हैज अ गुड स्ट्रक्चरल टेलमेंट इन इट्स फेवर। अगर आप फाइनेंस पे बेट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप फाइनेंस में देखिए कि मेरे पास प्राइवेट बैंक से एक साइड पे एचडीएफसी बैंक है, एंड ऑन द अदर साइड आई हैव पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स आर ऑफरिंग अ ग्रेट वैल्यूएशन गैप। मैं आपको एक फन चीज समझाता हूँ। पीएसयू बैंक्स अगर आप खोलेंगे, ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पीएसयू बैंक्स 3 भाग में हिस्सा हुए। एक तो लार्ज कैप पीएसयू बैंक है आपके, जो एसबीआई, कैनरा बैंक, वो सब ऑल टाइम हाई की तरफ है। अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, दे आर ऑल स्टैंडिंग इन मिडवे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स देम। एंड इफ यू लुक एट दो स्मॉल आईओबी, पीएनबी, पीएसबी, जो फंडामेंटली अच्छे नहीं है, बट अगर आप उनको देखेंगे तो उनका शक्ल ही नीचे, दे हैव नॉट इवन टर्न्ड अप। सो ये वो 2020 या 2022 का बुल रन नहीं है कि आपका एक सेक्टर आपने पकड़ा तो उसका हर कोई स्टॉक चले। पीएसयू बैंक एज अ सेक्टर विच इज वेरी गुड, उसमें ही आप देखिए कि कितना बाइफर्केशन है। जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जो लार्ज कैप्स है, वो चल रहे ऑल टाइम हाई पे। जो मिड कैप्स है, हु आर अवेलेबल एट अ ग्रेट वैल्यूएशन एंड फंडामेंटली जिनकी बुक्स क्लियर है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर हाई। और जो जंक है, markets are not rewarding them. So mid cap, small cap, large caps, it does not matter कि आप अपना पोर्टफोलियो कितना कहां डालते हैं। What really matters is कि जो स्टॉक आप ले रहे हैं, make sure कि there is a growth ahead, there is a story ahead, उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन एटलीस्ट 15% के ऊपर से ग्रो कर रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट डायरेक्टली एंड बाय लार्ज अफेक्टेड बाय क्रूड ऑयल। अगर उनका रॉ मटेरियल कहीं भी क्रूड ऑयल है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे, क्योंकि वॉर तो खत्म हो जाए, बट वॉर की वजह से जो 2-3 महीने उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, वो उनके क्वार्टर के रिजल्ट में दिखे। एंड एज सुन एज द क्वार्टर रिजल्ट्स आर आउट, यू विल सी अ ड्रॉप इन द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो उसके वजह से अगेन उनमें प्राइस करेक्शन आ सकता है। सो ओवरऑल लार्ज कैप्स आर द सेफेस्ट बेट्स राइट नाउ। आप आईटी को छोड़ के अगर आप लार्ज कैप्स में कुछ भी लेना चाहते हैं, एशियन पेंट्स वगैरह भी आई थिंक शुड बी अवॉइडेड, जो क्रूड से कनेक्टेड है। बट लार्ज कैप्स में अगर आप रिलायंस देखें, कोई भी मेटल की कंपनीज देखें, दे आर वेरी गुड। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स,
काफी अच्छा डिप है, गुड टाइम टू बाय, बट बी सिलेक्टिव। कुछ भी लेंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटर्न, ऑफ कोर्स मार्केट बाउंस बैक करेगा तो 10-15% तो सभी ऊपर आ जाएंगे, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेयर यू कैन गेट 50% रिटर्न, 100% रिटर्न, हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव फॉर द नेक्स्ट 2 years.